Hello students, as usual, I am Mohammad Rais from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो, हमारे पिछले वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस स्टेंजा। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो वर्ड मीनिंग्स है जो यहां तक मूविंग फास्ट तक कंप्लीट किया था। एंड इन आवर टुडेज वीडियो, और आज के हमारे इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टेंजा। और आज के हमारे इस वीडियो में हम जो ये स्टेंजा है इसको पढ़ने जा रहे हैं। और इस स्टेंजा से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स है यानी जो शब्दार्थ है वो हमने जो हमारी जो पिछली वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो था, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। और आपको उनको एज ए होमवर्क अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन भी करना था। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टेंजा। तो जो स्टेंजा इसको शुरू करें। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. कि when means जब, the king means राजा ने, had dug यानी खोद लिए थे, 2 beds यानी 2 क्यारियां, यानी जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली थी। he means वह है, stopped means रुका, and और रिपीटेड यानी दोहराया, हिज मीन्स अपने, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों को। यानी जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली थी, यानी 2 क्यारियां जब राजा ने खोद ली थी तो वह रुका और उसने जो अपने क्वेश्चन थे यानी जो उसके प्रश्न थे उनको वापिस दोहराया। यानी उसने उस सन्यासी के सामने अपने जो क्वेश्चन थे उनको एक बार पुनः उनको उसके बारे में अवगत कराया यानी बताया उनको। The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." कि the hermit means सन्यासी, gave means दिया, no means नहीं, answer means उत्तर, यानी सन्यासी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। यानी जब राजा ने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया, अपने प्रश्नों को दोहराया, तो जो सन्यासी था उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया, यानी उसका कोई जवाब नहीं दिया। और क्या किया? बट लेकिन, स्टूड अप का मतलब खड़ा हुआ, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, स्ट्रेचिंग आउट यानी स्ट्रेच आउट यानी खींचना, हिज हैंड यानी उसके हाथ से, फॉर द स्पेड यानी जो स्पेड थी यानी जो कुंडाली थी यानी जो फावड़ा था उसको उसके हाथ से खींचा। यानी जो सन्यासी था वो खड़ा हुआ, अचानक खड़ा हुआ और उसने राजा के हाथ से वो कुंडाली खींचने का प्रयास किया। एंड और, सेड मीन्स कहा, नाउ मीन्स अब, यू मीन्स तुम, रेस्ट मीन्स आराम करो, कि नाउ यू रेस्ट कि अब तुम आराम करो। एंड और, लेट मी वर्क यानी मुझे काम करने दो। जो राजा से उसने जो कुंडाली थी वो खींचने का प्रयास किया और उससे कहा कि नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क, और अब मुझे यानी तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। बट मीन्स लेकिन, द किंग मीन्स राजा ने, डिड नॉट गिव यानी नहीं दिया, हिम मीन्स उसको, द स्पेड मीन्स फावड़ा, एंड और कंटिन्यूड यानी निरंतर, टू डिग यानी खोदता रहा। लेकिन जो राजा था उसने उस सन्यासी को जो फावड़ा था वो नहीं दिया और लगातार खुदाई करता रहा। 1 hour passed, then another. 1 hour means 1 घंटा, passed means गुजर गया, यानी 1 घंटा गुजर गया, then फिर another यानी दूसरा, यानी 1 घंटा गुजरा, उसके बाद में फिर और 1 घंटा गुजरा। इस प्रकार से समय बीतता गया। तो 1 hour passed, देन अनोदर यानी 1 घंटा गुजरा, फिर उसके बाद दूसरा,
The sun went down behind the trees, and at the last the king stuck the spade into the ground and said, I come to you, wise man, for an answer of my questions. कि the sun means सूरज, went down यानी चला गया, नीचे चला गया, behind means पीछे, the trees यानी पेड़ों की, और जो सूर्य था यानी जो सूरज था वो अब जो पेड़ थे उनके पीछे नीचे चला गया, यानी सूर्यास्त होने लगा. एंड और एट लास्ट यानी अंत में, द किंग मीन्स राजा ने, स्टक यानी छीना, खींच लिया, द स्पेड यानी सॉरी पटका, स्टक मीन्स पटका, स्पेड मीन्स फावड़े को, इनटू मीन्स पर, यानी इनटू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यानी गतिशील अवस्था में पर या ऊपर के अर्थ में इनटू का यूज किया जाता है, या में के अर्थ में. तो स्पेड यानी फावड़े को, इनटू द ग्राउंड यानी जमीन पर, यानी जो राजा था उसने क्या किया, लास्ट में जो राजा था उसने जमीन के ऊपर उस फावड़े को पटक दिया. एंड सेड और कहा, और क्या कहा, आई कैम टू यू, आई मीन्स में, कैम मीन्स आया, टू यू मीन्स आपके पास, कि मैं आपके पास आया, वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमी, कि बुद्धिमान आदमी मैं आपके पास आया, फॉर मीन्स के लिए, एन आंसर यानी एक उत्तर के लिए, टू माई क्वेश्चंस यानी मेरे प्रश्नों का, कि बुद्धिमान आदमी मैं तुम्हारे पास अपने जो क्वेश्चन है, मेरे जो प्रश्न है उनका उत्तर जानने के लिए आया. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. तो उसने आगे कहा, राजा ने आगे कहा कि इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, कैन गिव यानी दे सकते हो, कि इफ यू कैन गिव यदि तुम दे सकते हो, मी मुझे, नो आंसर यानी उत्तर नहीं, कि यदि तुम मुझे उत्तर नहीं दे सकते हो तो टेल मी, टेल मीन्स बताओ, मी मीन्स मुझे, तो मुझे बताओ, सो यानी ऐसा, तो मुझे ऐसा बताओ, एंड और आई विल रिटर्न, आई मीन्स में, विल रिटर्न यानी लौट चला जाऊंगा, यानी वापिस चला जाऊंगा, होम मीन्स घर. तो जो राजा है वो कहता है सन्यासी को, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हो तो मुझे ऐसा बताओ और मैं अपने घर वापिस चला जाऊंगा. तो हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, कि हियर मीन्स यहाँ पे, कम्स मीन्स आता है, समवन मीन्स कोई व्यक्ति, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, सैड मीन्स कहा, द हर्मिट मीन्स सन्यासी ने. तो सन्यासी ने कहा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो दौड़ते हुए आता है, तभी वहां पे एक दौड़ता हुआ व्यक्ति आता है. तो ये जो स्टैंजा वो अब कंप्लीट हो चुका है. अब हमने ये वर्ड मीनिंग है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए थे. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है यानी प्रश्न है वो देखेंगे. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द हर्मिट स्ट्रेच आउट हिज हैंड. व्हाई मीन्स क्यों, डिड द हर्मिट मीन्स सन्यासी ने, स्ट्रेच आउट यानी खींचा, हिज हैंड यानी अपने हाथ को, यानी सन्यासी ने अपने हाथ को क्यों खींचा, यानी अपने हाथ को बाहर क्यों खींचा सन्यासी ने. तो सन्यासी ने, आप देख सकते हैं, सन्यासी ने फावड़ा लेने के लिए, यानी फावड़ा लेने के लिए अपने हाथ को खींचा, यानी द हर्मिट, सॉरी हर्मिट के बारे में पूछा जा रहा है कि सन्यासी ने अपना हाथ क्यों खींचा. तो द हर्मिट स्ट्रेच आउट हिज हैंड टू गेट द स्पेड फ्रॉम द किंग, यानी द हर्मिट यानी सन्यासी ने, स्ट्रेच आउट यानी खींचा, द हिज हैंड अपने हाथों को, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए, द स्पेड मीन्स फावड़े को, फ्रॉम द किंग यानी राजा से, यानी सन्यासी ने राजा से जो फावड़ा है वो लेने के लिए अपने हाथ को स्ट्रेच आउट किया, यानी खींचा, ढकेला. नेक्स्ट है सेकंड, हु स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. हु मीन्स किसने, स्टक मीन्स पटका, द स्पेड मीन्स फावड़े को, इनटू द ग्राउंड यानी जमीन पर, यानी जमीन पर फावड़ा किसने पटका, तो राजा ने पटका था. तो हु के स्थान पे आपको क्या लिखना है, किंग. तो सीधा आंसर है द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. द किंग मीन्स राजा ने, स्टक मीन्स पटका, द स्पेड मीन्स फावड़े को, इनटू द ग्राउंड यानी जमीन पर, यानी राजा ने फावड़े को जमीन पर पटका. फिर थर्ड है क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग अप्रोच द हर्मिट.
वाई मीन्स क्यों, डिड द किंग मीन्स राजा, अप्रोच मीन्स पहुंचा या निकट गया, द हर्मिट मीन्स सन्यासी के, यानी राजा सन्यासी के पास क्यों गया, यानी सन्यासी के पास क्यों गया था राजा, तो अपने प्रश्नों का उत्तर, अपने जो प्रश्न थे उनका उत्तर जानने के लिए राजा के पास गया था। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे द किंग अप्रोच्ड द हर्मिट टू गेट द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस, कि द किंग मीन्स राजा, अप्रोच्ड यानी नजदीक गया, द हर्मिट मीन्स सन्यासी के, टू गेट यानी पाने के लिए, द आंसर्स मीन्स उत्तर, टू हिज क्वेश्चंस यानी अपने प्रश्नों का, यानी जो राजा था वो अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए उस सन्यासी के पास गया था। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पुशिंग आउट, कि फाइंड मीन्स पता लगाएं, द वर्ड मीन्स शब्द का, फ्रॉम द पैसेज यानी गद्यांश में से, यानी गद्यांश में से शब्द का पता लगाएं, विच मीन्स जिसका, मीन मीन्स मतलब होता है, पुशिंग आउट यानी पुशिंग आउट। अब पुशिंग आउट का मतलब भी क्या होता है, पुशिंग आउट का मतलब होता है बाहर धकेलना, यानी धकेलना, बाहर धकेलना। तो यहां पे जो पुशिंग आउट का मतलब है वो देखिए आप, अभी मिलेगा ये रहा, पुशिंग आउट का है स्ट्रेचिंग आउट, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग आउट, तो हम लिख देंगे इसका आंसर स्ट्रेचिंग आउट। तो ये इस स्टेंजा से रिलेटेड इसके जो क्वेश्चंस है वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आगे कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन चेक यानी समझ के आधार पर, यानी समझ की जांच। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो इनको देखना है, इनको भी आपको करना है, अभी सॉल्व करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू 3 क्वेश्चंस, कि वाई मीन्स क्यों, डिड द किंग मीन्स राजा, वांट मीन्स चाहता था, टू नो मीन्स जानना, द आंसर्स मीन्स उत्तर, टू 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्नों का, यानी राजा 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों जानना चाहता था, यानी जो राजा था वो 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों जानना चाहता था। तो क्यों जानना चाहता था, राजा है वो इसलिए जानना चाहता था ताकि वह किसी भी कार्य में असफल नहीं हो, उसे हर चीज के बारे में पहले से ही सूचना प्राप्त हो, ताकि वह कार्य सही समय पर, सही रूप में, सही व्यक्ति से करवा सके। तो इसलिए राजा अपने तीनों प्रश्नों का, यानी 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। अब यहाँ पे आंसर्स भी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस बिकॉज he thought that he would never fail in any venture if he knew these answers, कि the king means राजा, wanted means चाहता था, to know means जानना, यानी जो राजा था वो ये जानना चाहता था, the answers means उत्तर, to the 3 questions यानी 3 प्रश्नों का, यानी राजा 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था, because क्योंकि, ही मीन्स वह, थॉट मीन्स सोचता था, दैट की, ही मीन्स वह, वुड नेवर फेल यानी कभी भी असफल नहीं होगा, इन एनी वेंचर यानी किसी भी कार्य में या किसी भी उपक्रम के अंदर, इफ मीन्स यदि, ही मीन्स वह, न्यू मीन्स जान जाए, दीज मीन्स ये, आंसर्स मीन्स उत्तर। तो जो राजा था वो 3 प्रश्नों का उत्तर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वह सोचता था, क्या सोचता था, कि यदि उसे इन 3 प्रश्नों का उत्तर मालूम हो जाए तो वह कभी भी किसी भी उपक्रम में यानी किसी भी कार्य में असफल नहीं होगा। इसलिए जो राजा था वो 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। अब है सेकंड, मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, कि मैसेंजर्स यानी संदेशवाहक, वर सेंट यानी भेजे गए थे, थ्रू आउट द किंगडम यानी संपूर्ण राज्य के अंदर, यानी पूरे राज्य के अंदर जो साम्राज्य था उसका, किंगडम था, उसमें जो अपने मैसेंजर थे, जो संदेशवाहक थे, वो भेजे गए थे। अब किस लिए भेजे गए थे, तो यहां पे क्या है, ये ऑल्टरनेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे 4 ऑल्टरनेटिव आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4
ऑल्टरनेटिव यानी 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इन ऑल्टरनेटिव में से सुटेबल जो ऑल्टरनेटिव वो चूज करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको आपको इनकी हिंदी बता देता हूं। जैसे फर्स्ट है टू फेच वाइज मैन। टू फेच का मतलब होता है लाना, वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमियों को, यानी बुद्धिमान आदमियों को लाने के लिए, यानी संदेशवाहकों को राज्य में बुद्धिमान आदमियों को लाने के लिए भेजा गया था। सेकंड है टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। टू फाइंड यानी पता लगाने के लिए, आंसर्स मीन्स उत्तर, टू द क्वेश्चंस यानी प्रश्नों का, या प्रश्नों का उत्तर पता लगाने के लिए मैसेंजर को राज्य में भेजा गया था। थर्ड है टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट। टू लुक फॉर यानी तलाश करने के लिए, द वाइज हर्मिट यानी वाइज मीन्स बुद्धिमान, हर्मिट मीन्स सन्यासी, या बुद्धिमान सन्यासी की तलाश करने के लिए भेजा गया था। और फोर्थ है टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। टू अनाउंस यानी घोषणा करने के लिए, ए रिवार्ड यानी एक पुरस्कार की, फॉर मीन्स के लिए, दोज मीन्स उनके लिए, हु मीन्स जो कि, कुड आंसर यानी उत्तर दे सकते थे, द क्वेश्चंस यानी प्रश्नों का। या संदेशवाहकों को राज्य में इसलिए भेजा गया कि वह जाके ये घोषणा करें, यानी पुरस्कार की घोषणा, यानी उन व्यक्तियों के लिए, जो व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे उनके लिए पुरस्कार की घोषणा करने के लिए भेजा था। तो यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव 4 विकल्प दिए हुए, यानी बुद्धिमान आदमियों को लाने के लिए, दूसरा है प्रश्नों का उत्तर पता लगाने के लिए, तीसरा है बुद्धिमान सन्यासी का तलाश करने के लिए, और फोर्थ है यानी जो प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे उनके लिए पुरस्कार की घोषणा करने के लिए। तो जो राजा था उसने अपने मैसेंजर को अपने किंगडम में जो रिवार्ड था, पुरस्कार था, उसकी घोषणा करने के लिए भेजा था। तो राइट जो ऑप्शन है वो है फोर्थ, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, यानी घोषणा करनी, यानी पुरस्कार की घोषणा करने के लिए उन व्यक्तियों के लिए जो कि उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे, उनके लिए पुरस्कार की घोषणा करने के लिए अपने जो संदेशवाहक थे, जो मैसेंजर थे, उनको किंगडम के अंदर भेजा था। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब है जो सेकंड पार्ट है उसको हम अपनी अगली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें शुरू करेंगे। और आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आपको, जैसे आज कौन से क्वेश्चंस किए, जैसे हमने ये वर्ड मीनिंग तो ऑलरेडी हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट किया था। आज हमने इस स्टेंजा से, जो अभी आज की वीडियो में हमने स्टेंजा रीड किया है, जो पढ़ा है, उस स्टेंजा से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चंस है वो हमने सॉल्व किए हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस को आपको एज ए होमवर्क, जो आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद में ये कॉम्प्रिहेंशन चेक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं और इनको भी हमने सॉल्व किया है। तो इन क्वेश्चंस को भी एज ए होमवर्क, जो क्वेश्चन से रिलेटेड नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। और जो वर्क है वो एकदम सीक्वेंस से होना चाहिए, डेट टू डेट आराम से इजी वे में करें, अच्छी हैंडराइटिंग का यूज करें, क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बार बार आपको हर वीडियोज के अंदर ये सब चीजें बताई जाती है। तो इन चीजों का आपको रूटीन में लाना होगा, यानी आपको अपने रूटीन में लाके इन चीजों को सही करना है। कई बच्चे इनमें ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, बार बार कहने के बाद भी मिस्टेक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर डला होना चाहिए, क्वेश्चन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में नीचे यहाँ पे आंसर आना चाहिए। और आंसर लिखते समय हर आंसर कंप्लीट होने के बाद में 1 लाइन ब्लैंक छोड़े, जो वर्ड्स है उनके बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए ताकि सुंदर दिखें। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको आज ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनको एज ए होमवर्क, जो नोटबुक है आपकी, उसके अंदर नोट डाउन करना है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। In our next video, we will read the further parts of this chapter. So thanks for watching this video.